And Assalamu alaikum, class 4, subject Amazing Science. Students, today we will start from the topic growth in animals. Page number 15. Animals are living things. जानवर जानदार चीज़ें हैं, living things हैं. They eat food and grow big. ये फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं और बड़े होते हैं. Animals do not have special growing points. Animals के पास कोई मखसूस बढ़ने का हिस्सा नहीं है. द होल बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोस. एक जानवर की पूरी बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है. इट कीप्स ऑन ग्रोइंग अंटिल इट बिकम्स एज बिग एज इट्स पेरेंट्स. इनकी बॉडीज़ बढ़ती रहती हैं जब तक वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगें. देन इट स्टॉप्स ग्रोइंग. तब वो बढ़ना बंद कर देते हैं. सम एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बॉर्न. Some animals are quite different from their parents when they are born. कुछ जानवर काफ़ी डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से जब वो पैदा होते हैं. As they feed and grow, जैसे वो खाते हैं और बढ़ते हैं. They change shape until they look like their parents. इनकी शेप तब तक चेंज होती है जब तक वो अपने पेरेंट्स की तरह ना दिखने लगे. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. सबसे पहले एग्स होते हैं, वो लार्वा बनते हैं, देन वो प्यूपा बनते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई बनती है. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. यहाँ भी सबसे पहले एग्स हैं, वो टैडपोल बनते हैं, फिर फ्रॉगलेट बनता है, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. सम एनिमल्स कैन ग्रो बैक अ सर्टन बॉडी पार्ट दैट हैज़ बीन डैमेज्ड और कट ऑफ. कुछ जानवर अपनी बॉडी के पार्ट्स को वापस से बढ़ा लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाएं या कट हो जाएं. The starfish can grow back an arm which has been cut off. Starfish अपने बाजू को, आर्म को दोबारा बढ़ा सकती है अगर वो कट जाए तो. If the body of an earthworm is cut in half, the head end can grow a tail end. अगर एक earthworm की बॉडी को सेंटर से कट किया जाए तो उसका हेड एंड उसके टेल एंड को दोबारा से बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है. If the tail of a lizard is cut off, another tail grows to replace it. अगर एक छिपकली की दुम कट जाए तो एक और दुम बढ़ती है और पहले वाली को रिप्लेस कर देती है. पेज नंबर 16. ग्रोथ इन प्लांट्स. प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइफ्स. पौधे सारी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं. If you cut off the tip of a stem, new branches will grow from the sides. अगर आप एक स्टेम की टिप को काट देंगे तो साइड से न्यू ब्रांचेस ग्रो होंगी. द टिप्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग. स्टेम, रूट और लीव्स के पास स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि तकसीम होते रहते हैं. अ प्लांट ग्रोस एट द टिप्स. एक पौधा टिप से बढ़ता है. पुल द लीव्स ऑफ अ ट्विग, यू विल सी टाइनी बर्ड्स ऑन इट. पत्तों को जब खींच के तोड़ेंगे तो आप छोटे बर्ड्स देखेंगे. बर्ड्स मीन कली. ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टाइनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड. हर कली के अंदर बहुत सारे छोटे लीव्स फोल्ड हुए होते हैं. बर्ड्स कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस और फ्लावर्स. बर्ड्स मीन्स कली फूलों में या शाखों में भर सकती हैं. देयर इज़ अ बर्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम. तने के ऊपर एक कली होती है. इट हेल्प्स द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर. ये तने को बड़ा होने में मदद करती है. Plants can also grow from other parts. A potato is a swollen part of the stem of a plant called a tuber. Potato यानी कि आलू एक फूला हुआ जड़ का हिस्सा है जिसको ट्यूबर कहते हैं. It grows in the soil. यह मिट्टी में बढ़ता है. It contains a lot of stored plant food. इसके अंदर पौधे की बहुत सारी खुराक स्टोर हुई होती है, जमा हुई होती है. A potato has many eyes on it. आलू के ऊपर बहुत सारी आँखें होती हैं. Each eye is a bud. हर आँख को बर्ड कहते हैं, कली कहते हैं. The stored food in the potato helps the birds to grow into the new potato plants. आलू में जो खुराक स्टोर हुई होती है वो कली की मदद करती है एक नया पोटैटो प्लांट बढ़ाने में. An onion is a bulb. प्याज एक बल्ब है. It is made up of thick leaves which contain a lot of stored plant food. ये मोटे पत्तों से बनता है जिसमें बहुत सारा प्लांट फूड स्टोर होता है. देयर इज़ अ बर्ड इन द सेंटर ऑफ द बल्ब. बल्ब के सेंटर में एक बर्ड होता है. द बर्ड ग्रोज टू मेक एन अनियन प्लांट.
बर्ड एक नया अनियन प्लांट बनाने के लिए बढ़ता है। पेज नंबर 17। अ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीसीज ऑफ स्टेम। एक गार्डनर माली बहुत सारे पौधे बढ़ा सकता है स्टेम के छोटे पीसीस से। These pieces of stem are called cuttings. Pieces of stem तने के टुकड़ों को cuttings कहते हैं। Long stems of plants which grow close to the ground are called runners. पौधे के बड़े तने जो कि ज़मीन के पास उगते हैं इनको runners कहते हैं। New plants grow on the runners and their roots grow downwards into the soil. नए पौधे runners पर बढ़ते हैं और इनकी जड़ें नीचे की तरफ ज़मीन में बढ़ती हैं। Uses of plants and animals. पौधों और जानवरों का इस्तेमाल। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमंस। पौधे और जानवर इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हाउ एनिमल्स आर यूजफुल। जानवर किस तरह यूजफुल हैं। कैटल एंड शीप गिव अस मीट, मिल्क, वूल एंड लेदर। मवेशी और भेड़ से हम गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते हैं। मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू बटर, योगर्ट एंड चीज़। दूध को पिया जा सकता है या इसको मक्खन, दही और चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री गिव अस मीट एंड एग्स। पालतू मुर्गियों से हम गोश्त और अंडे हासिल करते हैं। फिश गिव अस फूड, गुड क्वालिटी मीट। फिश गिव अस गुड क्वालिटी मीट। मछली हमें अच्छी क्वालिटी का गोश्त देती है। हनी बीज गिव अस हनी। शहद की मक्खियाँ हमें शहद देती हैं। दे आल्सो पॉलिनेट फ्लावर्स। ये फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं। दिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। और ये फल और बीज पैदा करने में मदद करती है। पेज नंबर 18। हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल। पौधे किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं, किस तरह यूज़फुल हो सकते हैं। क्रॉप्स प्रोवाइड अस विद फूड ग्रेन्स। फसलें हमें अनाज मुहैया करती हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज़फुल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फर्नीचर। दरख्तों से लकड़ी घर और फर्नीचर बनाने के लिए मददगार साबित होती है। कॉटन एंड जूट प्लांट्स गिव अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन और जूट के प्लांट्स हमें फ़ाइबर देते हैं कपड़े बनाने के लिए। We get different kinds of fruits and seeds from plants. हम पौधों से मुख्तलिफ़ किस्म के फल और बीज हासिल करते हैं। पेज नंबर 19। Some plant stems and roots store food which we eat. बहुत से पौधों की जड़ें और तने फूड को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं जो हम खाते हैं। Radish, ginger, potato. Some important chemicals and medicines also come from plants. कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स और मेडिसिन्स भी प्लांट से हासिल होती हैं। पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स। आबादी और ख़ुराक की ज़रूरत। एज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, द नीड फॉर फूड इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। ख़ुराक की ज़रूरत भी बढ़ रही है। साइंटिस्ट्स हैव टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो डैट दे कैन गिव मोर मीट, ग्रेन एंड फ्रूट। साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान को ऐसे तरीके तलाश करने पड़ेंगे जिससे वो पौधों और जानवरों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें ताकि वो हमें ज़्यादा गोश्त, अनाज और फल दे सकें। बेटर वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड बेटर fertilizers will lead to an increase in the production of food and other useful things. बेहतर तरीके से फसलों को उगाना और बेहतर खाद का इस्तेमाल करना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, पैदावार को इंक्रीज़ करेगा, फूड की पैदावार को और बहुत सी दूसरी यूज़फुल थिंग्स को, चीज़ों को। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल हाउ बिग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग। दुनिया की आबादी को बढ़ने से रोकना भी, कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। Students, we have completed the reading of unit number 2.